दुनिया आज नास्तिकों और आस्तिकों के आधार पर विभाजित हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि केवल एक ईश्वर है और कुछ लोग मानते हैं कि कई ईश्वर हैं। आइए इसे समझते हैं कि कौन एक नास्तिक है और कौन एक आस्तिक है। नास्तिक और आस्तिक एक ही नाव में सवार दो लोग हैं जो अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। एक ये मानता है कि ईश्वर है, दूसरा ये मानता है कि ईश्वर नहीं है। मूल रूप से मानने का मतलब है आप किसी ऐसी बात पर विश्वास कर रहे हैं जो आप नहीं जानते। जब आप कहते हैं मैं मानता हूं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप जानते नहीं, बस कल्पना कर रहे हैं। पूरी मानव जाति, ज्यादातर इंसान इसी स्थिति में जीते हैं। वे उन सभी चीजों की कल्पना कर लेते हैं जो वे नहीं जानते हैं। अगर आप इतने ईमानदार हों, इतने सरल हों कि देख पाएं मैं जो जानता हूं वो जानता हूं, जो मैं नहीं जानता वो मैं नहीं जानता, और जीवन पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि आप सच में इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में और जो जीवन आप हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब आप सच में कुछ नहीं जानते, अगर आप अनुभव कर लें कि मैं नहीं जानता, तो आप एक जीवन के रूप में पूरी तरह से जाग जाएंगे, पूरी तरह से एकाग्र, और आपका बोध पूर्ण होगा। जब आपकी अनुभव करने की क्षमता अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंच जाएगी, लोग कहेंगे आप आत्मज्ञानी हैं। क्योंकि जिस क्षण आप महसूस करेंगे कि मैं नहीं जानता, आप एक अनवरत खोज बन जाएंगे। खोज करने का मतलब है कि आप एक ग्रहणशील स्थिति में हैं। यकीन करने का मतलब है कि आप एक बंद दरवाजा हैं। खोज करने का महत्व यह है कि आपने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और आप कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। इसका मतलब है कि आप एक खुला जीवन है, आप एक संभावना है। आप निष्कर्षों का एक पक्का ढांचा नहीं है, आप एक जीवंत संभावना है। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप निष्कर्ष निकालें। ये कुछ ऐसा है जिसका आपको अनुभव करना होगा। अगर आपको इस जीवन को पूरी गहराई से और सभी आयामों में अनुभव करना है, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप इसकी सभी संभावनाओं और आयामों के प्रति खुले रहें।